एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हो पाया है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने वादों की बरसात कर दी है। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से ऐसा बड़ा ऐलान किया है जिसे बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। अब तेजस्वी का यह दावा हकीकत है या छलावा, इसे विस्तार से इस रिपोर्ट में समझिए। आज हम लोगों ने सबसे बड़ी घोषणा की है कि जितनी भी जीविका दीदी की सीएम है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है, उनको जो है हम लोग परमानेंट करेंगे और 30,000 रुपए प्रति माह उनको जो है दिया जाएगा। जो संविदा कर्मी है उन सभी संविदा कर्मियों को हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। तो ये आज जो दो बड़ी घोषणाएं हैं, ये एक ऐतिहासिक घोषणा है और ये जरूर होकर के रहेगी। बिहार चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने वादों की बौछार कर दी है। तेजस्वी के इस चुनावी ऐलान में कितना दम है, ये बहस का विषय जरूर है, लेकिन इस ऐलान ने बिहार में सियासी पारा हाई कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महज एक इस ऐलान से तेजस्वी ने बिहार की करोड़ों महिलाओं और लाखों युवाओं को साधने की कोशिश कर डाली है। हालांकि जब तेजस्वी यादव से ये पूछा गया कि वो अपने वादों को पूरा करने के लिए इतने पैसे कहां से लाएंगे, तो वो टाल मटोल करते दिखे। कहां से लाएंगे नहीं लाएंगे, जो लोग घोषणा पहले 10,000 लाने वाले कहें कि वो कहां से 10,000 ला रहे, उनके पास तो कोई जवाब नहीं। हम लोगों ने पहले भी करके दिखाया। बिहार में तेजस्वी यादव पहले ही सभी परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा कर चुके हैं और अब जीविका दीदियों और संविदा कर्मियों को लेकर बड़ा वादा कर दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि तेजस्वी आखिर इतना बजट कहां से लाएंगे। सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि वादों से परे जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। अब जरा तेजस्वी के वादों की जमीनी हकीकत भी परख लेते हैं। आंकड़े के हिसाब से बिहार में 1.36 करोड़ जीविका दीदियां हैं। तेजस्वी ने सबको 30,000 रुपए महीने का वादा किया है। हर महीने सरकार पर करीब 40,800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। ब्याज माफ करने पर भी भार सरकारी खजाने पर ही आएगा। महज इतना ही नहीं, बिहार में करीब 2 लाख संविदा कर्मी हैं और तेजस्वी ने उन्हें भी स्थायी करने का वादा कर दिया है। तेजस्वी पहले ही बिहार के 2,96,00,000 परिवार को एक सरकारी नौकरी देने का वादा कर चुके हैं, लेकिन इन वादों को हकीकत में बदलने के लिए जो रकम खर्च होगी वो बिहार के बजट के हिसाब से काफी बड़ी है। यही वजह है कि एनडीए तेजस्वी के इन वादों को चुनावी जुमला बता रही है। इस समस्याओं से विचलित होकर, विभ्रमित होकर श्री तेजस्वी यादव अब वो सारी बातें करना शुरू कर दिए हैं जो न सिर्फ उनके दावों की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, बल्कि ऐसा लगता है कि चुनावी प्रक्रिया का माखौल उड़ाती है। इससे पहले उन्होंने ये दावा किया था कि हर परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार की आबादी वर्तमान समय के प्रोजेक्शन के अनुसार 13.5 करोड़ है और 4.2 पर्सन पर फैमिली ऑन एन एवरेज होते हैं। अगर आप उससे डिवाइड करें तो 3 करोड़ कुछ लाख के आसपास आता है। 23 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां, उनको आप हटा दें तो भी 2 करोड़ 90 लाख के आसपास परिवार पड़ते हैं। और हर व्यक्ति को अगर आप सरकारी नौकरी देंगे तो मिनिमम 30-35 हजार तनख्वाह से लेकर 2 लाख तक की तनख्वाह होती है, यानी 70-75 हजार रुपए ऑन एन एवरेज सैलरी पड़ेगी। तो मतलब 10 लाख रुपए साल, और 10 लाख रुपए साल को अगर आप 2 करोड़ 90 से गुणा कर दें तो 29 लाख करोड़ रुपए। बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़ रुपए। कहावत होती है उतने पांव पसारिए जितनी चादर होए, पर उतनी बात बोलिए जिसका 1/10 भी बजट न होए। ये अगर करके दिखाया है तो तेजस्वी जी ने, और यहां पर यह भी समझ में आता है कि यदि पर्याप्त और उचित शिक्षा न हो तो नेता किस प्रकार की बात करने का प्रयास करते। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए महज घोषणा नहीं की, बल्कि जमीन पर काम करके दिखाया है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी के नौकरी वाले दावों को लेकर संगीन आरोप भी लगाए। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, कई बार जो राजद के लोग बोलते हैं उनके मन का मनोभाव समझने का प्रयास करना चाहिए। आपने देखा कि तेजस्वी जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे, 20 लाख नौकरी देंगे, तो अंतर्निहित मनोभाव शायद जनता नहीं समझ पाई थी, अब समझ गई। उनका मनोभाव ये था 10 लाख में नौकरी देंगे, वो में शब्द छुपा ले गए थे। 20 लाख में नौकरी देंगे, और नहीं होगा 10-20 लाख तो जमीन ले लेंगे। अब आपने देखा, अगर उन्होंने कहा कि हर घर को नौकरी देंगे, आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसका अर्थ हो गया जिस घर में सरकारी नौकरी लेनी होगी
जमीन तो पहले ली जा चुकी है, अब घर बार भी बेच देना पड़ेगा। जहां तक वो महिलाओं की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है राजद का कोई व्यक्ति यदि ये बोले, लालू प्रसाद यादव जी के शासनकाल में आजीविका तो छोड़िए, जान और सम्मान पे महिलाओं के जितने बड़े खतरे रहते थे, वो मुझे लगता है आज भी बिहार भूला नहीं है। जो लोग भी 30 वर्ष या उससे अधिक आयु के होंगे, यानी 20 साल पहले की जिनको मेमोरी होगी, उनके दिमाग में बहुत स्पष्ट रूप से होगा। एनडीए के नेता तेजस्वी के दावों को भ्रम बता रहे हैं। एनडीए आरोप लगा रही है कि जो वादे तेजस्वी कर रहे हैं उसे बिहार की सरकार पहले ही पूरा कर चुकी है। ऐसे में तेजस्वी को झूठे वादों से परहेज करना चाहिए। वो जो भी घोषणा करते हैं उसमें कोई दम नहीं है, भ्रम फैलाने के लिए है, झूठ बोलने के लिए है। आज जीविका दीदी के जीवन में और उनके परिवार में जो खुशियां आई है, वह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कारण, और आज जीविका दीदी के लिए जितना भारत सरकार और बिहार सरकार की है, 15 वर्षों के शासनकाल में जो राजद कांग्रेस कम्युनिस्ट का राज रहा है, उसमें जीविका दीदी पर क्या किसी पे नहीं सोचा गया। के पिताजी 15 साल मुख्यमंत्री रहे, बिहार की जनता देखी है, 94,000 लोगों को भी नौकरी नहीं दिया। नीतीश जी ने अभी तक अपने पूरे शासन काल में लगभग 18 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया। ये बड़ी बात है। नीतीश जी काम करते हैं, घोषणा नहीं करते। जो जो वादे और घोषणाएं श्री तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बिहार की सरकार उन सारे दावे और वादों को पूरा कर चुकी है। चाहे महिला आरक्षण हो, चाहे वुमेन एम्पावरमेंट हो, चाहे जीविका हो, या कोई शिक्षा का। बिहार में चुनाव से पहले वोटरों को अपने पाले में करने की जोर आजमाइश अब अपने आखिरी दौर में है। सभी दल इसके लिए अपने अपने हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में अब गेंद बिहार की जनता के पाले में है कि वो किसके वादों पर एतबार करती है।